हेलो फ्रेंड्स एंड मैनेजमेंट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बीपी 102 टीके। इस वीडियो में हम लोग प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के पार्ट 2 में वोलार्ड्स मेथड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने मोहर्स मेथड के बारे में डिटेल में बात किया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप इसको भी क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग वोलार्ड्स जो हमारा मेथड है उसके बारे में कंप्लीटली डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है उसके हमारे यहाँ पे 4 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को यहाँ पे प्रॉपरली करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड द मोहर्स मेथड, दूसरा है हमारा दैट इज कॉल्ड द वोलार्ड्स मेथड, तीसरा है हमारा दैट इज कॉल्ड द फजांस मेथड और अंतिम है हमारा दैट इज कॉल्ड द मर्क्यूरोमेट्रिक मेथड। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने मोहर्स मेथड के बारे में डिटेल में बात कर लिया है। आज हम लोग वोलार्ड्स मेथड के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसके जो हमारे अपकमिंग वीडियोस हैं उनमें हम लोग इन मेथड्स के बारे में भी एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट द वोलार्ड्स मेथड। तो इसको हम लोग इसमें जो हमारा होता है फॉर्मेशन, वो एक तरह के जो हमारा सॉल्युबल कलर कंपाउंड है उसका हमें फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। अगर हम लोग वहाँ पे मोहर्स मेथड के बारे में बात कर रहे थे तो उस कंडीशन में हमारा एक तरह का कलर्ड प्रेसिपिटेट वहाँ पे फॉर्म हो रहा था, बट यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेशन है वो एक प्रकार का हमारा जो होता है सॉल्युबल कलर कंपाउंड होता है, उसका यहाँ पे हमें फॉर्मेशन देखने को प्राप्त होता है जब हमारा एंड पॉइंट हमारे टाइट्रेशन का यहाँ पे आता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वोलार्ड्स मेथड के बारे में बात करते हैं तो इसको एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वोलार्ड्स। उन्होंने 1874 में पहली बार इन्वेंटेड किया था और जो इसको इन्होंने एक स्टैंडर्ड हमारे वो सोल्यूशन को उपयोग करके उसके अगेंस्ट वो टाइट्रेट करके जो भी हमारा एसिडिक वहाँ पे वो सोल्यूशन होता है उसमें हमारे जो हैलाइड्स हैं या जो हमारे वहाँ पे होते हैं वो सिल्वर आयन, उनको इन्होंने इस मेथड को यूज करके एस्टिमेट करने का काम किया था। तो अगर हम लोग इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा होता है वोलार्ड्स मेथड, ये हमारा मेथड है, इसमें हम बैक टाइट्रेशन को यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। तो आसान तरीके से हम इस चीज को यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा इसमें एक टाइट्रेशन है वो होता है दैट इज कॉल्ड द फ्रंट। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे होता है वो सैंपल होता है जिसके अंदर जो हमारा एक तरह से है हैलाइड, उनको हमें एस्टिमेट करना होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर इसके अंदर जो Cl आयन है उसकी कंसंट्रेशन को हमें एस्टिमेट करना है तो जो हमारा फ्रंट टाइट्रेशन होता है उसमें हम लोग यहाँ पे AgNO3 को उपयोग करते हैं और उसको हम लोग यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इस प्लेस पे क्या होता है कि जो हमारे Ag आयन है वो हमारे Cl आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं और एज ए AgCl यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। और जब हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आता है तो जो भी हमारे Cl आयन है वो कंप्लीटली हमारे Ag आयन से यहाँ पे रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट को यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं। तो वो पॉइंट हमारा इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट कहलाता है। तो इस प्लेस पे हमारा कितना AgNO3 हमारा जो यहाँ पे सैंपल है उसमें कंज्यूम हुआ, उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके एस्टिमेट करके हम लोग इसके अंदर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को एस्टिमेट कर लेते हैं। बट जो हमारा यहाँ पे होता है दैट इज कॉल्ड द बैक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे एक तरह से है हमारा सैंपल जिसके अंदर हमारा हैलाइड है, यहाँ पे भी अगेन हम लोग यहाँ पे सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर इसके अंदर Cl आयन की कंसंट्रेशन को हमें एस्टिमेट करना है तो हम लोग यहाँ पे एक लेते हैं स्टैंडर्ड हमारा जो होता है AgNO3 और इसकी एक यहाँ पे वो नोन एक्सिस क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो एक्सिस क्वांटिटी में जब हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो जो भी इसके अंदर Cl आयन होते हैं वो हमारे जो यहाँ पे Ag आयन है उनके हम कह सकते हैं साथ में एक कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे फॉर्म करते हैं और यहाँ पे AgCl के रूप में नीचे प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। तो उसके बाद में जो भी हमारा यहाँ पे होता है एक तरह से हमारा सैंपल है उसके अंदर हमें और वहाँ पे एक तरह से Ag आयन जो एक्स्ट्रा Ag आयन हमने ऐड किए हैं वो यहाँ पे देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एक स्टैंडर्ड वो सोल्यूशन से अब इसका यहाँ पे टाइट्रेशन करते हैं और इस कंडीशन में कितना हमारा एक्स्ट्रा Ag आयन है उसको यहाँ पे हम लोग एक तरह से कैलकुलेट करते हैं और उससे कोरिलेट करके हम लोग यहाँ पे ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने Cl आयन यहाँ पे है। तो इस टाइट्रेशन को हम लोग यहाँ पे बैक टाइट्रेशन कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी हमारा
जो हमारा यहाँ पे Cl आयन था उसको हमने वो सबसे पहले कंप्लीटली वहाँ पे प्रिसिपिटेट आउट कर लिया, और उसके बाद में जो भी हमारा Ag आयन की कंसंट्रेशन है उसको फिर हम लोग यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे बैक टाइट्रेशन हम लोग कहते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा था यहाँ पे एक्सिस हमारा वो सिल्वर वो नाइट्रेट था, उसको फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं बैक टाइट्रेट करते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे अमोनियम और वो पोटेशियम जो थायोसाइनेट है उसको यहाँ पे एज ए टाइट्रेंट हम लोग उपयोग करते हैं। तो जब हम लोग इसके अंदर जो हमारा है अमोनियम या हमारा पोटेशियम यहाँ पे थायोसाइनेट है उसको जब हम लोग स्टार्टिंग में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि वो जो हमारे यहाँ पे वो सिल्वर आयंस होते हैं उनके साथ में कॉम्प्लेक्स को जो हमारा होता है वो साइनेट का आयन होता है वो उसके साथ में कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे करता है, एक तरह से फॉर्म करता है। तो इस कंडीशन में ये यहाँ पे एज ए AgSCN के फॉर्म में यहाँ पे प्रेसिपिटेट होता है स्टार्टिंग में, जब हम लोग यहाँ पे अपने जो हमारे होते हैं थायोसाइनेट के आयन उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। तो उस कंडीशन में एक कंडीशन हमारी ऐसी आती है कि जब हमारा जो वहाँ पे है सोल्यूशन उसके अंदर जो भी हमारे थे वो सिल्वर आयन वो कंप्लीटली जब हमारे SCN आयन से कॉम्प्लेक्स को वहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग जब जो हमारा होता है एक तरह से थायोसाइनेट का हमारा वो सोल्यूशन है, अब जब हम इसके अंदर उसको ऐड करते हैं SCN को हम लोग अब जब इसके अंदर ऐड करते हैं तो वो उसके अंदर जो हमारे होते हैं एक तरह से फेरिक आयंस होते हैं उनके साथ में वो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स को एक तरह से फॉर्म करता है, और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये हमारा यहाँ पे वो रेडिश ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होता है। तो आइए रिएक्शन में इसको देख लेते हैं। तो उसके बाद में क्या है कि हमने स्टार्टिंग में जितना भी इसमें SCN को ऐड किया वो हमारा जो था एक तरह से Ag उसके साथ में वो कॉम्प्लेक्स को एक तरह से फॉर्म किया, और उसने वहाँ पे जो हमारा था यहाँ पे वो सिल्वर वो थायोसाइनेट था उसको यहाँ पे इसने प्रेसिपिटेट किया। उसके बाद में अब जब हम इसके अंदर अपना जो हमारा है थायोसाइनेट का सोल्यूशन जब इसको ऐड करते हैं तो जो हमारे यहाँ पे होते हैं साइनेट आयन वो हमारे जो होते हैं फेरिक आयन उनके वो साथ में कॉम्प्लेक्स अब फॉर्म करते हैं, और ये यहाँ पे हम कह सकते हैं वो रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्स को वहाँ पे फॉर्म करते हैं, और ये यहाँ पे आयनिक फॉर्म में होता है, ये यहाँ पे इंसॉल्युबल होता है, बट इसका जो यहाँ पे कलर है वो हमें रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होते हुए देखने को प्राप्त होता है, और ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि अब हमारे टाइट्रेशन का यहाँ पे एंड पॉइंट आ चुका है। अब हम लोग इस प्लेस पे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 m अमोनियम थायोसाइनेट वो सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसका हमारा फार्मूला है NH4SCN हमारे अमोनियम थायोसाइनेट का फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा है 0.1 m अमोनियम थायोसाइनेट उसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं उसके यहाँ पे प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्लेस पे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली वो 7.612 ग्राम यहाँ पे अमोनियम थायोसाइनेट को एक्यूरेटली सबसे पहले इसका हम लोग वेट कर लेते हैं, उसके बाद में इसको हम लोग एक स्मॉल अमाउंट जो हमारा वाटर है उसके अंदर कंप्लीटली प्रॉपरली डिसॉल्व कर लेते हैं। तो जब ये इसके अंदर प्रॉपरली वहां पे डिसॉल्व हो जाता है तो फिर इसका जो हमारा होता है वॉल्यूम उसको हम लोग मेडअप विद द 1000 ml वाटर से हम लोग यहाँ पे इसको कर देते हैं मेडअप, जिससे हमारा 0.1 m अमोनियम थायोसाइनेट का सोल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। अब हम लोग इसके स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे अमोनियम थायोसाइनेट का सोल्यूशन प्रिपेयर किया क्या ये वाकई 0.1 m है या उससे कम या उससे ज़्यादा है, उसके लिए हम लोग इसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस प्लेस पे लेते हैं हमारा 30 ml 0.1 m AgNO3 का हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन लेते हैं, और उसमें हम लोग यहाँ पे 50 ml वाटर को ऐड कर देते हैं। तो जब हम लोग इसके अंदर 50 ml वाटर को ऐड कर लेते हैं तो फिर इसमें हम लोग यहाँ पे वो 2 ml जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है, और यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली वो 2 ml ही जो हमारा होता है एक तरह से फेरिक अमोनियम हमारा सल्फेट होता है जिसको हम लोग एज इंडिकेटर यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं, उसको हम लोग इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद में इसका हम लोग यहाँ पे टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट द 0.1 m NH4SCN के थ्रू हम लोग इसका टाइट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइट्रेशन को हम लोग तब तक यहाँ पे एक तरह से करते हैं कि जब तक हमारा जो वहाँ पे कलर है वो वहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर में वो चेंज नहीं हो जाता है, तब तक हम इसका यहाँ पे टाइट्रेशन करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो होता है 0.1 m AgNO3 होता है उसका हमारा ईच ml अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 0.007612 ग्राम ऑफ द NH4SCN के यहाँ पे
इक्वल होता है। इससे हमने यहाँ पे 0.1 m अमोनियम थायोसाइनेट को प्रिपेयर किया है, उसको प्रॉपरली यहाँ पे स्टैंडर्डाइज, उसकी एक्चुअल जो हमारी है मोलरिटी उसको हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं। अब हम लोग जो हमारा होता है वोलार्ड्स का हमारा मेथड है उसके प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे होता है वो सोल्यूशन होता है, वो जिसके अंदर जो हमारे क्लोराइड आयंस होते हैं उसको हमें वहाँ पे एस्टिमेट करना होता है। तो उसमें हम लोग जो हमारा स्टैंडर्ड होता है AgNO3 उसको वहाँ पे एक्सिस क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग इसको यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा होता है AgCl वो यहाँ पे फॉर्म होता है और वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट होता हुआ हमें देखने को प्राप्त होता है। तो स्टार्टिंग में जो हमारी रिएक्शन होती है, जो हमारे यहाँ पे Ag आयंस होते हैं वो हमारे क्लोराइड आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं और एज ए AgCN यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। ये हमारा होता है व्हाइट कलर का यहाँ पे प्रेसिपिटेट होता है। उसके बाद में अब जो हमारे इस प्लेस पे हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा हमारे Ag आयन हैं वो जिनको हमने एक्सिस में यहाँ पे ऐड किया था, अब हम लोग उसका यहाँ पे बैक टाइट्रेशन करते हैं और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं थायोसाइनेट का जो हमारा सोल्यूशन होता है उसको एज ए स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि अब हम लोग जब यहाँ पे एक तरह से टाइट्रेशन करते हैं तो क्या होता है कि अगेन हमें वहाँ पे हमारे वो सिल्वर जो थायोसाइनेट है उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारे एक्स्ट्रा यहाँ पे Ag आयन थे वो हमारे HCl आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं और ये यहाँ पे AgSCN को अगेन यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट करते हैं और ये हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे होता है। अब जब हम इसमें यहाँ पे जो हमारा वो सिल्वर आयन है वो जब वहाँ पे कंप्लीटली रिएक्ट हो जाता है, वो वहाँ पे जो हमारा AgSCN है उसको कंप्लीटली प्रेसिपिटेट आउट कर देता है। उसके बाद में जब हम लोग यहाँ पे जो हमारा थायोसाइनेट का सोल्यूशन है उसको जब हम लोग वहाँ पे ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में एक वो वहाँ पे जो है रेडिश ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स को वहाँ पे फॉर्म करता है। ये हमारे जो होते हैं यहाँ पे फेरिक आयन, उनके साथ में हमारे Hc आयन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं और ये यहाँ पे FeSCN को फॉर्म करते हैं और ये हमारा होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो ये यहाँ पे आयनिक फॉर्म में है। तो इस कंडीशन में ये हमारा जो होता है प्रेसिपिटेट या जो हमारा वहाँ पे सोल्यूशन है उसके कलर को वहाँ पे चेंज कर देता है और ये पॉइंट हमारे टाइट्रेशन का यहाँ पे एंड पॉइंट सिंपली हमारा कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग जो भी हमारा वहाँ पे होता है सैंपल उसके अंदर जो हमारा है बैक टाइट्रेशन उस मेथड को यूज करके हम लोग क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को वहाँ पे आसानी से एस्टिमेट हम लोग कर सकते हैं और इसमें हम लोग जो हमारे Ag आयन है उनकी भी कंसंट्रेशन को हम लोग यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द वोलार्ड मेथड। तो इसका जो हमारा है सबसे पहला एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ द क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयंस के। तो हमारे वहाँ सोल्यूशन में परसेंटेज है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग वोलार्ड्स मेथड को यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद में हमारा इसका है अगला एप्लीकेशन, इट इज यूज फॉर वो डिटर्मिनेशन ऑफ द अमीनोफाइलिन वो टेबलेट एंड इंजेक्शंस। तो जो हमारे होते हैं अमीनोफाइलिन टेबलेट्स हैं और इंजेक्शन है उनके भी डिटर्मिनेशन में हम लोग वोलार्ड्स मेथड को यहाँ पे यूज करते हैं। इसका जो हमारा तीसरा एप्लीकेशन है, यूज्ड इन द वो डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लोरोब्यूटाल, इथेनोलामाइड, NaCl एंड वो लिंडॉन के डिटर्मिनेशन में हम लोग वोलार्ड्स मेथड को यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे हमारी कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी की एनालिसिस में हम लोग वोलार्ड्स मेथड को उपयोग करते हैं, उनके डिटर्मिनेशन में हम लोग वोलार्ड्स मेथड को यहाँ पे उपयोग करते हैं। इसमें हमारी है पहली ड्रग जो कि है वो डाइमेन हाइड्रेनेट को हम लोग यहाँ पे उसकी एनालिसिस में और डिटर्मिनेशन में हम लोग वोलार्ड्स मेथड को यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो हमारा होता है वो क्लोरोवोफेनोथेन उसके भी जो एनालिसिस है और उसका डिटर्मिनेशन है उसमें हम लोग वोलार्ड्स मेथड को उपयोग करते हैं। जो हमारा होता है फेनिल हमारा मर्क्यूरिक एसीटेट है उसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं और जो हमारा होता है ऑक्सीवोफेनोनियम ब्रोमाइड उसके भी एनालिसिस और डिटर्मिनेशन में हम लोग वोलार्ड्स मेथड को यहाँ पे उपयोग करते हैं। और इसको हम लोग जो हमारा होता है NaCl हमारे जो होते हैं हाइपरटोनिक इंजेक्शन उसमें हमारा कितना वहाँ पे NaCl है उसकी भी एनालिसिस में हम लोग वोलार्ड्स मेथड को यहाँ पे
उपयोग करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ वोलार्ड्स मेथड। तो जो हमारा वोलार्ड्स मेथड है उसकी हमारी क्या क्या लिमिटेशन है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है वोलार्ड्स टाइट्रेशन होता है, इसको अगर हम लोग करते हैं वो परफॉर्म, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर के टेम्परेचर पे अगर हम लोग इसको वहाँ पे करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है उसका जो हमारा कलर है वो हमें फेड होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग वोलार्ड्स टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो के टेम्परेचर पे ही अच्छे से परफॉर्म यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। और अगर इसमें हम लोग जो हमारा होता है एसिडिक वो सोल्यूशन जिसके लिए हम लोग यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को ऐड करते हैं, अगर वो वहाँ पे कंटामिनेटेड होता है विद द नाइट्रस एसिड से कंटामिनेटेड होता है, तो वहाँ पे हमें वो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स देखने को वहाँ पे हमें फॉर्म होता है। जो हमारा होता है वो थायोसाइनिक एसिड, उसका जो रिएक्शन होती है उससे हमें एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स वहाँ पे पहले से ही देखने को प्राप्त होता है, जिसके कारण की जो हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट है वो हमें प्रॉपरली वहाँ पे एग्जैक्टली विजिबल नहीं होता है। और इसमें जो हमारा होता है अंतिम हमारा वो लिमिटेशन है, अगर हम लोग जो हमारे आयोडाइड्स होते हैं उनका यहाँ पे वो डिटर्मिनेशन करते हैं, तो उसमें जो हमारा होता है इंडिकेटर, उसको जब हमारा वहाँ पे जो होता है आयोडाइड वो वहाँ पे कंप्लीटली जब एक तरह से प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, उसके बाद में ही इंडिकेटर को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर इंडिकेटर को हम लोग वहाँ पे पहले ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे इंडिकेटर हमारा था फेरिक अमोनियम, वो सल्फेट को हमने ऐड किया था, तो उसके जो हमारे होते हैं एक तरह से होते हैं फेरिक आयन, वो वहाँ पे जो हमारे होते हैं आयोडाइड आयन, उनके साथ में वहाँ पे ऑक्सीडेशन हमें देखने को प्राप्त हो सकता है और आयोडीन वहाँ पे फॉर्म हो सकता है। इसकी वजह से जब हम लोग यहाँ पे आयोडाइड का एस्टिमेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, तो जब हमारा जो आयोडाइड है वो कंप्लीटली प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, तो उसके बाद में ही हम लोग जो हमारा होता है फेरिक अमोनियम सल्फेट इंडिकेटर उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। तो आई थिंक सो वोलार्ड मेथड आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।